जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरे एक साल का करंट अफेयर को कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि साथियों, अगर बात करें एसएससी जीडी के एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, तो यहाँ पर पिछले 365 दिनों का साथियों करंट अफेयर मैं कराने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में वो 365 दिनों के 365 प्रश्न भी आप लोग देखेंगे। तो लगभग एवरेज की अगर बात करें, एक दिन से एक प्रश्न मैंने उठाया है और पूरा करंट अफेयर साथियों खंगालने के बाद ये 365 सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। और आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में साथियों जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएं, वो सभी क्वेश्चंस आप आज की इस वीडियो में देखेंगे। एक क्वेश्चन भी साथियों इससे बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो आई है। कुछ टाइम से साथियों मैं वीडियो भी नहीं ला पा रहा था, क्यों? इसी वजह से कि ये वीडियो में आपके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट कर रहा था। तो आपने साथियों वीडियो में एंट्री कर दी है, तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए इन सभी क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेना है। एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में कौन शतरंज के खिलाड़ी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो कौस्तव चटर्जी का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? एमडी की अगर बात करें मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीईओ की बात करें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ये अगर बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो अजय कुमार श्रीवास्तव बने हैं। हाल ही में यूरो जोन में शामिल होने वाला अब तक का 20वां देश कौन सा बना है? तो क्रोएशिया बना है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल आईवीएफ लैब शुरू की गई है? तो कहां पर शुरू की गई है? गुजरात में शुरू की गई, आपको ध्यान रखना है। साथियों, यहां पर मैं आपसे कह सकता हूं कि पूरे करंट अफेयर क्लास में ही याद आपको हो जाएगी, क्योंकि आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, आपके मनोमस्तिष्क में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाता है। और जो मैं बोलूंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही पेपर में साथियों आपके सामने प्रश्न आएगा, तो तुरंत उसका उत्तर आपके मनोमस्तिष्क से निकल जाएगा। तो बस आपको साथियों देखते रहना है और इसको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करते जाना है। चलिए, कितनी हस्तियों को वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो साथियों 27 हस्तियों को चुना गया था। कौन व्यक्ति हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? तो दिनेश कुमार शुक्ला का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। चलिए, उसके बाद देखिए कि हर साल विश्व ब्रेल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। और हाल ही में कौन सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो शिवा चौहान का भी नाम आपको ध्यान रखना है। कौन जसप्रीत बुमराह के बाद भारत के अब तक के सबसे तेज गेंदबाज बने हैं? तो उमरान मलिक का नाम आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कुलदीप सिंह पठानिया को किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हिमाचल प्रदेश के साथियों, यानी कि कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो कुलदीप सिंह पठानिया चुने गए हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में 365 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, भले उसमें आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, जितना भी समय लगे, बस आपको बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान साथियों खतरनाक होता है। चलिए, तो 11वें नंबर का प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की पहल जगह मिशन को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा राज्य की साथियों ये पहल है, जिसका नाम है जगह मिशन। आप लोग ये भी ध्यान रखें कि ओडिशा की एक पहल है जिसका नाम क्या है? जगह मिशन इसका नाम है। उसके बाद देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के नए चेयरमैन बने हैं? तो अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? तो संयम मेहरा बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, कोशिश ये कीजिए कि इन सभी प्रश्नों को आप क्लास में ही तैयार करते रहिए, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊं, और आपको क्लास में ही तैयार करते रहना है। और वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा कि ये पीडीएफ आपको कैसे मिले, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप ये पीडीएफ रिवीजन करके चले जाते हैं, तो बहुत फायदा आपको साथियों मिलने वाला है। तो इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं। चलिए,
किस खेल से संबंधित इटली के मशहूर खिलाड़ी जिनका नाम था जियानलुका वियाली, इनका 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो 58 वर्ष की उम्र में साथियों निधन हुआ है जियानुल वियाली का। और ये साथियों किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। कौन व्यक्ति हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो सुरेंद्र चावला का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए हाल ही में कौन पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे केरल एक ऐसा राज्य साथियों बन गया है, पहला ऐसा राज्य बन गया है जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग सेवा देगा। आंसर आपका केरल, आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए विश्व हिंदी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे, अगर बात करें वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो साथियों 10 जनवरी को यह मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी ड्वेन प्रिटोरिसा, क्या लिखा हुआ है? ड्वेन प्रिटोरिसा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो साथियों ये जो इनकी अगर बात करें ना ड्वेन प्रिटोरिसा की, तो ये साथियों दक्षिण अफ्रीका से थे और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उसके बाद देखिए किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो हैरी बुक को मिला है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ऐश गार्डनर को मिला है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे फैबलमंस इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस खेल से संबंधित न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रूस मरे का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो साथियों ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। यहां पर ये जो पुरस्कार 2022 के है ना, ये साथियों 2023 के जनवरी महीने में दिए गए हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगर आपसे बात करें कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस और कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कौन बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है? तो सुरभि जाखमोला इनका नाम है और ये बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है। साथियों वो प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो पहली महिला से संबंधित होते हैं, यानी कि वो एक प्रश्न जिस प्रश्न में पहली महिला, प्रथम महिला करके आ जाए या प्रथम पुरुष करके आ जाए, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए कौन भारतीय मूल के व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो इनका नाम है एसी चारणिया और ये नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं। जारी हुई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय पासपोर्ट को साथियों 85वें नंबर का स्थान मिला है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन सी बनी है? अगर बात करें इसमें भी पहली महिला शब्द आ गए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो शांति कुमारी का नाम आपको ध्यान रखना है, ये तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। उसके बाद देखिए किसे आईटी कंपनी कॉग्निजेंट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम साथियों रवि कुमार है और रवि कुमार को आईटी कंपनी जिसका नाम है कॉग्निजेंट इसका सीईओ बनाया गया है। तो कॉग्निजेंट का सीईओ किसे बनाया गया है? रवि कुमार जी को बनाया गया है। भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किस देश से संबंधित सुंदरी आर ब्रोनी ग्रेबियल ने मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता जीती है? साथियों अगर बात करें ये थी तो प्रतियोगिता 2022 की, लेकिन इसके रिजल्ट कब आए हैं? तो 2023 में आए हैं, इसलिए 2023 का प्रश्न बन जाता है। तो अमेरिका आपको ध्यान रखना है, अमेरिका देश से ये संबंधित सुंदरी थी जिनका नाम था बोनी ग्रेबियल, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता जीती है। किसे आर्मेनिया में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नीलाक्षी सिन्हा को नियुक्त किया गया है। पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी कि नेशनल स्टार्टअप डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, 18 जनवरी नहीं है साथियों ये। चलिए उसके बाद देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह की अगर बात करें तो ये भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। 19 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन भारत के पहले संविधान साक्षर जिला बना है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल का एक जिला है जिसका नाम है साथियों कोल्लम, ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है केरल का कोल्लम, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये
पूछा जाएगा। चलिए साथियों, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और साथियों इस वीडियो को हो सके तो एक बार लाइक अवश्य कर देंगे और इस वीडियो के बारे में साथियों बता देंगे कमेंट सेक्शन में कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। पूरे के पूरे साथियों 365 क्वेश्चन देखेंगे। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो एवरेज कहा जाए एक दिन का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना बनता है ना, वो यहां पर इस वीडियो में समाहित किया गया है आप सभी के लिए। क्योंकि अब साथियों इतना समय आपके पास नहीं है कि आप डेली वाला करंट अफेयर देखें। तो अब आपको करना क्या है? ऐसे 365 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिनको तैयार कर लेंगे तो एग्जाम साथियों बहुत आसानी से पास कर जाएंगे। हाल ही पूछा गया है कि कौन व्यक्ति हाल ही में वेदांता समूह की कंपनी जिसका नाम है साथियों कैरन ऑयल एंड गैस के सीईओ बने हैं? तो निक वॉकर का नाम आपको ध्यान रखना है। क्रिस हिपकिंस को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो पूछा जाए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस हिपकिंस बने हैं। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस भाषा के मशहूर कवि जिनका नाम था साथियों नीलमणि फूकन का 90 वर्ष की उम्र में साथियों निधन हो गया है। अगर बात करिए किस भाषा के कवि थे तो असमी भाषा के कवि थे। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी बनी है? तो यहां पर भी साथियों प्रथम महिला एक तरीके से आ गया है। तो अरुणा मिलर का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी है। यह आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कौन व्यक्ति के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक बने हैं? तो साथियों विक्रम देवदत्त का नाम यहां पर आपको ध्यान रखना है। ये नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक बने हैं। विक्रम देवदत्त इनका नाम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों जनवरी से शुरू कर रहे हैं और दिसंबर तक यहां पर हम लोग जाएंगे, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक जितने भी दिवस बनते हैं वो भी हम लोग देख पा रहे हैं साथियों यहां पर इस वीडियो में मंथली। ठीक है, जनवरी के जितने दिवस थे वो आपको बताए जा रहे हैं। उसके बाद साथियों लिखा हुआ है कि 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही। ये दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए एग्जामिनर साथियों पेपर को कितना टफ बनाने की कोशिश करेगा? आपसे पूछा जा सकता है कि 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले किसकी याद में मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी जी की याद में मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर इंदिरा गांधी के साथियों जब हम बात करते हैं तो 1984 का समय था। अगर बात करें महीना कौन सा था? अक्टूबर महीना था। इंदिरा गांधी जी साथियों सुबह मॉर्निंग में लगभग 9 बजे के आसपास अपने घर से निकल रही थी मीटिंग के लिए, लेकिन इनके 10 साल पुराने वो साथियों गेटमैन जो इनके दरवाजे पर ड्यूटी देते थे उन्हीं लोगों ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, और जब तक इनको साथियों हॉस्पिटल ले जाया गया तो इन्होंने अपनी सांसें वहीं पर रोक दी। तो कहा जा सकता है साथियों जो लोग 10 साल पुराने ड्यूटी कर रहे थे इनके गेट पर, वॉचमैन कह सकते हैं, तो उन लोगों ने ही क्या किया था? इनकी गोली मारकर हत्या की थी। और वो किस जाति से बिलोंग करते थे? तो साथियों वो सिख समुदाय के थे। तो ऐसा भी माना जाता है कि सिख समुदाय, अगर बात करें ना, जिस दिन इनकी हत्या हुई थी तो 5 से 6 दिन सिखों को मारा जाने लगा, जो कि बहुत गलत है। मतलब अगर जिस जाति के लोग ने अगर मारा है तो उस जाति को ही साथियों यहां पर कहा जा रहा था। तो ये कुल मिला के ऐसी घटना घटित हुई थी कि वहां पर बहुत कोहराम फिर मचाया गया था कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई थी तो सिखों पर हमला किया जाने लगा था, जो कि एक तरीके से मुझे सही नहीं लगा। खैर कुल मिला के अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 24 जनवरी 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया गया है, जिसे पहले बार किस वर्ष में मनाया गया था? तो साथियों 2019 में मनाया गया था पहली बार। ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी अवार्ड्स 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का न्योरी, ये साथियों नहीं लिखा है कुछ, ये कुछ नहीं है, पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है तो बाबर आजम को मिला है, जो कि कहां के हैं? पाकिस्तान के हैं। उसके बाद देखिए आईसीसी अवार्ड्स 2022 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है? तो इंग्लैंड की हैं, नेट शिवर इनका नाम है। उसके बाद देखिए कुल कितनी हस्तियों को
पद्म अवार्ड्स 2023 के लिए चुना गया है। तो साथियों कुल मिला के 106 हस्तियों को पद्म अवार्ड्स, पद्म पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया था। उसके बाद देखिए किसे टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों ये। तो सिद्धार्थ शर्मा का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि टाटा ट्रस्ट के नए सीईओ कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ शर्मा बने हैं। चलिए, 26 जनवरी 2023 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे ये अगर पूछ लिया जाए कि 26 जनवरी 2024 को साथियों कौन सा मनाया गया था, तो कौन सा मनाया गया था नहीं, कौन सा मनाया जाएगा, तो साथियों 75वां मनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरे अगर बात करें भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, 28 जनवरी 2023 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 198वीं जयंती मनाई गई थी। पेटू पावेल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आपसे पूछा जाए चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पेटू पावेल का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता था? तो अपने भारत ने जीता था। उसके बाद देखिए साथियों किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो नोवाक जोकोविच की अगर बात करें साथियों, तो इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता था। किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता था? तो आर्यना सबलेंका ने जीता था। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्यों? क्योंकि अगर बात करें साथियों 30 जनवरी को ही साथियों आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या की गई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें वो लगभग कौन सा वर्ष था? तो 1948 था। 1948 30 जनवरी था। ठीक है। प्रतिवर्ष अगर बात करें विश्व कुष्ठ दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मुरली विजय ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो क्रिकेट से साथियों संन्यास लिया है मुरली विजय ने, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए वही क्वेश्चन मैं लिए हैं मैंने यहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर देता है, और आप पिछले कोई से भी एग्जाम उठा लो, ये समझ लीजिए साथियों गेम से क्वेश्चन आना 100% है, और जो दिवस होते हैं ना उससे भी प्रश्न आते हैं। तो वही साथियों प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए हैं। 365 के 365 अगर प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो एक ऐसा सिंगल क्वेश्चन भी नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए 20 प्रश्नों में से साथियों आपके 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं या 6-7 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका कट नहीं हो सकता। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। तो हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। हाल ही में संदीप सिंह के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह बने हैं, आपको ध्यान रखना है। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? तो 47वां दिवस मनाया है। किस राज्य की सरकार ने गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहन नाम की एक योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने लाडली बहन नाम की एक योजना शुरू की थी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपको ध्यान रखना है साथियों पाकिस्तान के ये थे। चलिए, अब उसके बाद देखिए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। 65वें ग्रैमी अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा हुई है, जो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी कि जो ग्रैमी अवार्ड्स है ना साथियों संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किस देश से संबंधित खिलाड़ी आरोन फिंच ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के थे साथियों, इनका नाम था आरोन फिंच, और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से साथियों संन्यास की घोषणा की है। चलिए, ये सारी की सारी बातें आप लोग साथियों यहाँ पर ध्यान रखेंगे। भारतीय मूल की प्रथम महिला हार्वर्ड लॉ रिव्यू की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अप्सरा अय्यर बनी है। प्रसिद्ध व्यक्ति वाणी जयराम का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। अगर बात करें साथियों ये किससे संबंधित है? ये गायक से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखिए कि सत्यनारायण राजू किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो बैंक के एमडी और सीईओ भी बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें साथियों केनरा बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो सत्यनारायण राजू बने हैं। किस देश से संबंधित खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो पाकिस्तान के ये क्रिकेटर हैं, इनका नाम है कामरान अकमल, और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वारेन ने किस अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो
फुटबॉल से संन्यास लिया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है, जो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 6.50% हो गई है। आपको ध्यान रखना है कि शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है साथियों, कश्मीर में खोला गया है। उसके बाद देखिए विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। कौन क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं, तो रोहित शर्मा इनका नाम है, आप लोग ध्यान रखेंगे। किस पुरुष क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो ये भारत के हैं, इनका नाम है शुभमन गिल। उसके बाद देखिए किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो ये इंग्लैंड की हैं, इनका नाम है क्रिस स्क्रीवेंस, इनका नाम है। उसके बाद देखिए दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चंपू भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन बने हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बने हैं, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अप्पा साहेब धर्माधिकार को सम्मानित किया गया है। निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो साइप्रस के राष्ट्रपति बने हैं, यह आपको ध्यान रखना है। किसे महाराष्ट्र का राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी है, तो दीप्ति शर्मा इनका नाम है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कौन भारतीय मूल के व्यक्ति वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों, नील मोहन, आपको ध्यान रखना है, यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं। चलिए बीएस राजू के स्थान पर भारतीय थल सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एमवी सुचींद्र कुमार इनका नाम है। और आपको ध्यान रखना है साथियों, बीएस राजू के स्थान पर भारतीय थल सेना के यही उप प्रमुख बने हैं। उसके बाद देखिए किस खेल से संबंधित महान भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का 87वीं वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो तुलसीदास बलराम की अगर बात करें तो ये फुटबॉल खेलते थे और इनका भी हाल फिलहाल में साथियों निधन हुआ है। उसके बाद देखिए यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो 2035 से साथियों यूरोपीय संघ ने ऐसा कहा है, मतलब 2035 से यह चालू होगा कि गैस और डीजल कारों की बिक्री पर बैन हो जाएगा, प्रतिबंध लग जाएगा। विश्व पेंगोलिन दिवस साथियों अगर बात करें तो किस दिन मनाया जाता है, तो फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। बाफ्टा अवार्ड शो 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड मिला है, तो ऑस्टिन बटलर को मिला है। किस क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है, तो सौराष्ट्र ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस साथियों अगर बात करें कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला, तो द कश्मीर फाइल्स को मिला, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, तो आपको नाम रखना है इनका BVR सुब्रमण्यम, इस नाम आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। चलिए हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, हरियाणा राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। शतरंज खिलाड़ी भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं साथियों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे विघ्नेश NR, ये भारत के 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। उसके बाद देखिए यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आयुष्मान खुराना को किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन बने हैं, तो डॉक्टर राजीव रघुवंशी बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है, 22 फरवरी को मनाया जाता है। और किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने जीता है। चलिए अगर बात करें साथियों वर्ल्ड NGO डे, ये कब मनाया जाता है, तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। और जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो 42वें नंबर का स्थान मिला है अपने भारत को। किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है, तो लियोनेल मेसी ने जीता है। यह है जरूर 2022 का पुरस्कार, लेकिन दिया 2023 में दिया गया है, इसलिए 2023 का करंट अफेयर का प्रश्न बन गया है। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द
ईयर 2022 पुरस्कार जीता है तो एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। उसके बाद देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में अरुणा चावला के स्थान पर FICCI के नए महासचिव बने हैं तो शैलेश पाठक बने हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए केंद्रीय विद्युत विनियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो जिष्णु बरुआ बने हैं। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, किसे सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तो रश्मि शुक्ला को किया गया है। विश्व वन्य जीव दिवस की अगर बात करें तो कब मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है। हेकानी जकालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है तो आपको ध्यान रखना है साथियों, नागालैंड की बनी है। पत्र सूचना कार्यालय एवं पत्र सूचना कार्यालय के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं तो राजेश मल्होत्रा का नाम आपको ध्यान रखना है साथियों। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है 1 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो 1 मार्च को मनाया जाता है। और वो थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं तो पूछा जाए वियतनाम के राष्ट्रपति साथियों कौन बने हैं तो वो वन थुओंग बने हैं। चलिए, किसने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है तो अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वित्त मंत्रालय के तहत 28वें लेखा नियंत्रक कौन बने हैं तो SS दुबे बने हैं। और BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है तो मीराबाई चानू ने जीता है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है तो अगर बात करें साथियों, कर्नाटक की यह फुटबॉल टीम है। इसने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों कि हाल ही में कौन विद्या देवी भंडारी के स्थान पर नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं तो नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, रामचंद्र पौडेल बने हैं। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। और ये रामचंद्र पौडेल किसके स्थान पर बने हैं, यानी कि इनसे पहले कौन साथियों राष्ट्रपति था नेपाल का तो देवी भंडारी थी। उसके बाद देखिए नेफ्यूरियो कौन सी बार नेपाल के मुख्यमंत्री बने हैं तो नेपाल के मुख्यमंत्री साथियों 5वीं बार बने हैं, जिनका नाम है नेफ्यूरियो। उसके बाद देखिए कौन न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं तो कौन बने हैं साथियों, अरुण सुब्रमण्यम बने हैं। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों माणिक साहा लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तो अगर बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है साथियों, और ये दूसरी बार लगातार बने हैं, माणिक साहा बने हैं। इनका नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए, कौन भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है तो शालिजा धामी बनी है। इनका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। 10 मार्च 2023 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है तो 54वां स्थापना दिवस मनाया है। दुनिया भर में विश्व किडनी दिवस साथियों कब मनाया जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, 14 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है तो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान मिला है तो ज्ञान चतुर्वेदी को साथियों व्यास सम्मान मिला है। हाल ही में IT कंपनी टेक महिंद्रा के नए MD और CEO कौन बने हैं तो मोहित जोशी बने हैं। उसके बाद देखिए कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बनी है तो सुरेखा यादव बनी है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है तो इंग्लैंड के हैं साथियों हैरी ब्रूक इनका नाम है। और आपको ध्यान रखना है साथियों, पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए जो मिला है ना ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला, इनका नाम हैरी ब्रूक है। चलिए, उसके बाद देखिए कि किस महिला क्रिकेटर को तो एशले गार्डनर को, इनको साथियों फरवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है। जारी अगर बात करें साथियों जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है 2022 की, इसमें भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 8वां स्थान मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब उसके बाद देखते हैं कि दुनिया भर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और अगर बात करें सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है तो भारत बना है। IT कंपनी TCS के MD और CEO कौन बने हैं तो नाम आपको ध्यान रखना है, कृति वासन इनका नाम है और TCS के ये MD और CEO बने हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस साथियों अगर बात करें कब मनाया जाता है तो 16 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस साथियों कब मनाया जाता है तो 20 मार्च को मनाया जाता है। और जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो 125वां स्थान मिला है भारत को। चलिए,
किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो तमिल की अगर बात करें, तमिल भाषा की ये प्रसिद्ध लेखिका है और इनका नाम है शिव शंकरी। इनको 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है। अरुण कुमार की अगर बात करें तो अरुण कुमार सिंह के स्थान पर बीपीसीएल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो कृष्ण कुमार बने हैं। और किस देश से संबंधित खिलाड़ी टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इनका नाम क्या है साथियों? टिम पेन इनका नाम है और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 21 मार्च को मनाया जाता है। और किसे दीपक बागला के स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मनमीत के नंदा की अगर बात करें तो इनको साथियों इन्वेस्ट इंडिया का एमडी और सीईओ बनाया गया है। भारत की किस प्रथम महिला खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया है? तो रानी रामपाल के नाम पर साथियों आपको ध्यान रखना है, रायबरेली में एक स्टेडियम बनाया गया है। शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। और हाल ही में कि राज्य यानी कि जो राज्य है ना वो राजस्थान राज्य है, राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो राजस्थान है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और उसके बाद देखिए हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबेल प्राइज 2023 मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल प्राइज की अगर बात करें तो ये तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किस भारतीय मूल के व्यक्ति टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामरली के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राहुल रॉय चौधरी बने हैं। विश्व रंगमंच दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि मार्कोस त्रयोजा के स्थान पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख कौन बनी है? तो आपसे पूछा जाएगा साथियों कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रमुख कौन बनी है? तो डिल्मा रूसेफ का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किस क्रिकेट टीम ने पहली बार आयोजित वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। उसके बाद देखिए ईपीएफओ ने वर्ष 2020-22-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.10% से बढ़ाकर कितनी कर दी है साथियों? तो 8.15% कर दी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी विदेश विभाग के नए सीईओ कौन बने? तो विदेश विभाग के साथियों कौन बने हैं सीईओ? तो रिचर्ड वर्मा बने हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और कौन व्यक्ति साथियों दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ बने हैं? तो निरंजन गुप्ता बने हैं साथियों हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ। सलीम दुरानी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये साथियों अगर बात करें ये पूर्व क्रिकेटर थे। कौन थे ये? तो पूर्व क्रिकेटर थे। विश्व स्वाधीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को मनाया जाता है। किसे सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केनिची उमेदा का नाम आपको ध्यान रखना है। इनको सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का एमडी बनाया गया है। कौन पुरुषों की टी20 क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? तो किम कॉटन बनी है। उसके बाद देखिए आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुने गए कौन है साथियों? तो नीरज निगम की अगर बात करें तो ये आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना है? तो फिनलैंड बना है। उसके बाद देखिए 7 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रही है? तो हेल्थ फॉर ऑल थीम रही है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, विश्व होम्योपैथी दिवस की अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 10 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और एलआईसी के नए मुख्य निवेश अधिकारी कौन बने हैं? तो रत्नाकर पटनायक जो है ना, ये एलआईसी के नए मुख्य निवेश अधिकारी बने हैं। किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? तो तमिलनाडु राज्य ने ऐसा किया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो रैपिड-एक्स का रखा गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे, रैपिड-एक्स रखा गया है। चलिए, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो बेंगलुरु में खोला जाएगा। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो शाकिब अल को मिला है, शाकिब अल हसन को मिला है, बांग्लादेश के हैं ये। किस महिला क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो हेनरीट इशिम्बे को मिला है, रवांडा की हैं। उसके बाद देखिए पूरे भारत में 14 अप्रैल को महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। तो 14 अप्रैल को तो साथियों भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए
किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किया है? तो गुवाहाटी में किया गया है। उसके बाद देखिए उत्तरा बावकर का 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये कौन थी? ये अभिनेत्री थी, हीरोइन थी, एक्ट्रेस थी। उसके बाद देखिए दुनिया भर में विश्व आवास दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। और कौन लॉसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल में अब तक के सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो कगिसो रबाडा बने हैं। उसके बाद देखिए विश्व कला दिवस साथियों अगर बात करें कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाया है। किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। उसके बाद देखिए विश्व हीमोफीलिया दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश की बात आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चलिए, और अगर बात करें विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। विश्व यकृत दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर बात करें किसे वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है? तो आशा भोसले को दिया गया है। उसके बाद देखिए कैजात भरूचा किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए उप प्रबंध निदेशक बने हैं? तो साथियों एचडीएफसी बैंक के बने हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय लोक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है। कौन वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है? तो दीपिका मिश्रा बनी है। ये सभी के सभी प्रश्न साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों 365 प्रश्न हम लोग देखेंगे और अभी तक हम लोगों ने लगभग 200 प्रश्नों को देखा है। ठीक है, तो 200 प्रश्नों को देखा है, लगभग 165 प्रश्न साथियों और देखेंगे। और करंट अफेयर की अगर बात करें सभी के सभी करंट अफेयर आप यहां से देख सकते बहुत आराम से। चलिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बनेंगे? तो अरुण सिन्हा बनेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस साथियों किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें साथियों तो आपको ध्यान रखना है 23 अप्रैल को। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल की अगर बात करें तो जल बजट साथियों बनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 38वां मिला है। किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेख तारिक फतेह का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो पाकिस्तान के हैं ये साथियों। दुनिया भर में 25 अप्रैल को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों आईटी उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था नैसकॉम के वर्ष 2023-24 के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनंत माहेश्वरी का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये नैसकॉम के साथियों अध्यक्ष बने हैं अनंत माहेश्वरी। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो पंजाब के साथियों अगर बात करें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था प्रकाश सिंह बादल और 95 वर्ष इनकी आयु थी और 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो केरल की अगर बात करें भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो केरल में किया गया है। सीमा सड़क संगठन ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो उत्तराखंड में एक है मांडा है साथियों, इसका नाम मांडा गांव इसका नाम है। और सीमा सड़क संगठन ने भारत का पहला गांव इसी को बनाया है। उसके बाद देखिए साथियों दुनिया भर में 25 अप्रैल को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? तो मलेरिया की अगर बात करें इसका राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद देखिए कि कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी उद्योग का, ये तो साथियों हो चुका है और ये भी हो चुका है। अगर बात करें ये भी पढ़ा जा चुका है, ये भी पढ़ा है, ये देखिए। उसके बाद देखिए हाल ही में दिए गए फिल्मफेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो राजकुमार राव को मिला है। उसके बाद देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो पंकज सिंह बने हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस की अगर बात करें तो कब मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियनशिप की चैंपियन खिलाड़ी बने हैं? तो डिंग लेरेन का नाम आपको ध्यान रखना है। ये चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी बने हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र का और गुजरात का मनाया जाता है। अतनु कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो रजनीश कर्नाटक की अगर बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया की एमडी और सीईओ बने हैं। चलिए,
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो अजय बंगा बने हैं। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की अगर बात करें तो कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 161वां स्थान मिला है। विश्व अस्थमा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मार्क निकोलस बने हैं। इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। ये सभी के सभी साथियों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए उसके बाद देखिए कि किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका की हैं साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए कि दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। और 8 मई को दुनिया भर में किस रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक दिवस मनाया जाता है? तो थैलेसीमिया। उसके बाद देखिए कि अगर बात करें साथियों पुलित्जर प्राइज 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये तो साथियों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। और किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान के हैं ये, फजर जमार इनका नाम है। अब उसके बाद देखिए कि किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो नारुमोल चाइवई। और ये कहाँ की है साथियों? ये थाईलैंड की हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस साथियों अगर बात करें तो कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगर बात करें फैशन ब्रांड है गुच्ची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आलिया भट्ट बनी है। और कौन आईपीएल में अब तक का सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बने हैं। किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो लिंडा या करीना को नियुक्त किया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए दुनिया भर में मातृ दिवस मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है, यानी कि मातृ दिवस मनाया जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को। केंद्रीय जांच ब्यूरो के यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद बने हैं। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। शतरंज खिलाड़ी वुप्पला प्रणीत अब तक के भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं साथियों? तो आपको ध्यान रखना है 82वें नंबर के बने हैं। किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रवनीत कौर को किया गया है। और 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो सिक्किम ने मनाया है। उसके बाद देखिए अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को भारत भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो डेंगू मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में तेल और गैस क्षेत्र की नियामक संस्था पीएनजीआरबी के नए चेयरमैन बने हैं? तो AK जैन बने हैं। चलिए उसके बाद देखिए सिद्धार्थ मैया किस दक्षिणी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो कर्नाटक के बने हैं। केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय किस दिवस को मनाया जाता है? तो 28 मई की अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए विश्व मधुमक्खी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 20 मई को। और प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया है? अमरदीप सिंह औजला को नियुक्त किया गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है साथियों? डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, आपको ना ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला बनी है? तो रैयाना बरनावी इनका नाम है। किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आर दिनेश को साथियों। कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना है? तो कौन सा राज्य बना है साथियों? केरल राज्य बना है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए कि किस क्रिकेट टीम ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने। हाल ही में नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नियुक्त किए गए हैं साथियों नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में। उसके बाद देखिए 30 मई को भारत किस राज्य का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो गोवा का साथियों 36वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? तो 30 मई 2023 को मनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? तो बुल्गारिया ने साथियों। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 28 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। और उसके बाद देखिए कि कौन व्यक्ति हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो अजय यादव नियुक्त हुए हैं। सोमा शंकर प्रसाद के स्थान पर यूसीओ बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अश्विनी कुमार बने हैं। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमरेंदु प्रकाश बने हैं। उसके बाद देखिए 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? तो तेलंगाना ने मनाया था। ये आप सभी लोगों को साथियों ध्यान रखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो मृत्युंजय महापात्र बने हैं। किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है साथियों। उसके बाद देखिए कि कौन विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है? तो कौन बनी है साथियों? सेलेस्टे साउलो बनी है। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो अहमदनगर का नाम साथियों बदल दिया गया है। 3 जून 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व साइकिल दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर रखी गई थी। कौन व्यक्ति हाल ही में यूएनजीए के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो डेनिस फ्रांसिस चुने गए हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति सुलोचना लाटकर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, ये कौन थी साथियों? तो अभिनेत्री थी, आपको ध्यान रखना है। जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो आईआईटी मद्रास को मिला है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस साथियों किस तारीख को मनाया जाता है? तो 7 जून को। कौन खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो केरल बना है। और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद बने हैं। चलिए विश्व महासागर दिवस की अगर बात करें तो कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। और किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने जीता है। टेनिस खिलाड़ी ने यानी कि किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। और अगर बात करें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीटर एल्बर्स बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इगा स्विएतेक ने जीता है। उसके बाद देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सुरक्षा यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं? तो नितिन अग्रवाल बने हैं। और किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इटली में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मतलब ये इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे, कभी कोई प्रधानमंत्री रहे थे, सिल्वियो बर्लुस्कोनी। इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। किस पुरुष खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो हैरी टेक्टर को, आयरलैंड के हैं ये। किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो किसको दिया गया है? थिपाचा पुथावुंग को दिया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस साथियों किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। और किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने यह काम किया है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 15 जून को। किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो पाकिस्तान की ये क्रिकेटर हैं। चलिए उसके बाद देखिए कि भारत के किस राज्य में गेको मिजोरा मेंसिस नाम का एक उड़ने वाली छिपकली है और इसकी एक प्रजाति खोजी गई है साथियों?
तो कहाँ जो खोजी गई है ना, वो कहाँ पर ये ऐसी प्रजाति खोजी गई है, तो मिजोरम में एक ऐसी प्रजाति खोजी गई है। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है, तो पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी रखा है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। और अगर बात करें साथियों रिचर्ड एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो रवि सिन्हा बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व शरणार्थी दिवस की अगर बात करें तो कब मनाया जाता है, तो 20 जून को मनाया जाता है। कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है, तो नुसरत चौधरी बनी है। चलिए उसके बाद देखिए 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, तो 9वां मनाया गया है। कौन एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है, तो भवानी देवी बनी है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। महेश कुमार जैन के स्थान पर आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो स्वामीनाथन जानकीरमन बने हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। और 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनका नाम है। विश्व संगीत दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 127वां स्थान मिला है। चलिए अगर बात करें कौन ब्रिक्स CCIWE की नई अध्यक्ष बनी है, तो रूबी सिन्हा बनी है। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है। 23 जून 2023 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया है, जिसकी पहली बार किस वर्ष मनाया गया था, इसको पहली बार 1948 में मनाया गया था। कौन व्यक्ति हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD और CEO बने हैं, तो रोहित जावा की अगर बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD और CEO बने हैं। IAS अनुराग वर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो पंजाब का किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों कौन विश्व क्रिकेट में लगातार 100 विकेट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बने हैं, तो नाथन लियोन बने हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए विशेष निदेशक बने हैं, तो अजय भटनागर बने हैं। भारत भर में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 30 जून को मनाया जाता है। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, तो भारत ने जीता है, आपको ध्यान रखना है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल सही। किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कौन व्यक्ति साथियों हाल ही की बात है SBI के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं, तो कामेश्वरम राव कोदावंती बने हैं। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, तो अपने भारत ने ही जीता है। किसे वर्ष 2022-23 के लिए AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है साथियों, लालियान ज्वाला छांगटे को मिला है। उसके बाद देखिए किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है, तो चेन्नई में। कौन शंघाई सहयोग संगठन का नवा स्थायी सदस्य देश बना है, तो ईरान बना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है, तो 126वां मिला है। किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, तो साथियों ये क्रिकेट के हैं। विश्व चॉकलेट दिवस साथियों 7 जुलाई को मनाया जाता है। किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो P वासुदेवन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जस्टिस AP शाही बने हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। किसे जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड ASICS इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो श्रद्धा कपूर को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राजा रमन बने हैं। विश्व जनसंख्या दिवस साथियों 11 जुलाई को मनाया जाता है। और कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, तो पार्थ सालुंखे बने हैं, आपको ध्यान रखना है। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो वानिंदु हसरंगा को मिला है, जो कि श्रीलंका के हैं। 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो आपको ध्यान रखना है 42वां स्थापना दिवस मनाया है। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो एशले गार्डनर को मिला है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए
ऑस्ट्रेलिया की हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त हुआ है? तो अभिजीत चक्रवर्ती साथियों। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस साथियों किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। आईएफएस अधिकारी देशम उत्तम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो लिथुआनिया में किया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान यानी कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? आपको ध्यान रखना है साथियों, फ्रांस। उसके बाद देखिए नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को। किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता रविंद्र महाजनी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपको ध्यान रखना है मराठी फिल्म। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की अगर बात करें तो किस तारीख को मनाया जाता है? 17 जुलाई को। टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। किसने जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 55वां स्थापना दिवस मनाया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो मार्केटा वोंड्रोसोवा ओमन ने जीता है। इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओमन चांडी का 79 ईयर की उम्र में निधन हुआ है? तो केरल के थे साथियों ये। विश्व शतरंज दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीरज अखौरी बने हैं। मनमीत के नंदा के स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ कौन बनी है? तो निवृत्ति रॉय बनी है। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी नाम की एक योजना शुरू की है? तो कर्नाटक ने। उसके बाद देखिए भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गए हैं तो राकेश पाल को। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो राजस्थान बना है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में दुलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो साउथ जोन ने। किस देश से संबंधित खिलाड़ी लाहिरू थिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो श्रीलंका। भारत ने कारगिल विजय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। दुनिया भर में 28 जुलाई को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया है? तो हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 85वां स्थापना दिवस मनाया है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। अगर बात करें साथियों हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम योगे योगीन भारत बनेगा? तो नई दिल्ली में बनेगा साथियों। कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आदित्य सामंत बने हैं। आपको ध्यान रखना है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस साथियों 29 जुलाई। किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो ये साथियों 365 प्रश्न आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद है कि क्लास को आपने पसंद किया होगा। तो अगर पसंद किया है तो लाइक करके एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।